एक रामगढ़ नाम का गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें राजू और उसकी पत्नी प्रेमवधा रहती थी। बस अब बहुत हो गया, आप उस मुखिया के खेत में अब काम नहीं करेंगे। पर जब तक मैं उस मुखिया के सारे पैसे दे नहीं देता तब तक वहाँ मुझे काम करना पड़ेगा। पर वो पैसे ही कितने देता है आपको, तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? आप कोई दूसरा व्यापार शुरू क्यों नहीं करते? उससे पैसे भी थोड़े ज्यादा आएंगे, जिससे मुखिया के पैसे चुका देना। अरे पर कोई दूसरे व्यापार के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? वह दोनों यही सब सोचकर दुखी हो रहे होते हैं। तभी प्रेमवदा बोली, आज के खाने के लिए कुछ लकड़ियाँ जंगल से काट कर ले आइए। राजू जंगल की ओर जाता है। राजू एक पेड़ के पास पहुंचकर कुछ सोच रहा होता है। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है। क्या बात है मित्र, तुम तो बड़े उदास दिख रहे हो। जरा हमें भी बताओ कि कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर से खा रही है? राजू अपने आसपास नजर घुमाता है तो उसे एक चिड़िया दिखती है। वह उससे पूछता है, क्या यह तुम बोल रही थी? अगर हाँ तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक चिड़िया कैसे बात कर सकती है? क्यों, बात करने का अधिकार केवल मनुष्यों के पास ही है। अरे मैंने ऐसी चिड़िया पहले यहाँ कभी नहीं देखी है। तुम यहाँ की तो नहीं हो? हाँ, मैं पास ही के जंगल से आई थी, रास्ता भूल गई इसलिए यहीं बैठ गई। क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजू उसे रास्ता बताता है और अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब वह उसी जगह आता है तो उसे वह चिड़िया फिर दिखती है। तुम आज भी यही हो? हाँ, तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या दोगे तुम मुझे? तुम जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, पर मांगने से पहले मेरा नाम लेना और फिर मांगना। मेरा नाम टूनी चिड़िया है। राजू खुश हो जाता है और अपने घर की ओर आता है। घर आने के बाद वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। अरे प्रेमवदा, आज मुझे एक बोलने वाली चिड़िया मिली थी। उसने मुझे वरदान भी दिया है। कैसा वरदान दिया है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चिड़िया बोल सकती है? उसने मुझे वरदान दिया है कि अगर मैं उसका नाम लेके कुछ भी मांगूंगा तो वो मेरे सामने आ जाएगा। तो फिर मुझे बहुत भूख लगी है, तुम कुछ खाने का मांगो। हाँ रुको, मांगता हूँ। टूनी चिड़िया, मुझे खाने का दो। इतना कहते ही वहाँ कई पकवान आ जाते हैं। यह देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वह मुखिया से अपना खेत भी छुड़वा लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।